जैसे जी, मैं आपको अपने इस कमरे में ऐसे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे घर में किसी को नहीं पता कि आपके घर में मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा है। कि अगर किसी को पता चल गया ना तो। प्रीतो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से तुमसे माफी मांगने आई हूँ। एंड आई बिलीव कि मेरे परिवार वाले ये जानते हैं कि तुम ये काम कर ही नहीं सकती। वो तो कुछ रिश्तेदारों की वजह से उस दिन कुछ बोल नहीं पाए इसलिए। बस जैसे जी, मैं उन बुरी यादों को याद नहीं करना चाहती हूँ। मैं उन्हें भूलने की कोशिश कर रही हूँ और प्लीज प्लीज आप भी उन्हें भूल जाइए। नहीं नहीं प्रीतो, मैं तब तक नहीं भूल सकती जब तक कि तुम हमें माफ नहीं कर देती। मुझे पता है कि जो हुआ गलत हुआ, बट प्लीज वापस आ जाओ मेरी खातिर। ओ जी, आओ पुत्र आओ। ओए पुत्र, बाहर कहाँ रह गया था तू? वो अंकल जी, मैं बाहर ना गाड़ी ठीक से पार्क करने गया था। ओ लो जी, मैं फिर भूल गया। पैरी बना दीजिए। खुश रहो। जिंदा रह, जिंदा रह। आ जाओ इधर बैठो आके। आ जाओ। बैठो पुत्र। वैसे आपका नाम क्या बताया था आपने? जी, मेरा नाम ध्रुव आलूवालिया है। अच्छा। जस्सी जी की शादी हो रही है ना जिनसे, जोगी। हाँ। वो मेरा दोस्त है। बस प्रीतो जी भी हमें वहीं मिली थी जी। अच्छा अच्छा। और आप काम क्या करते हो वैसे? मैं एयरफोर्स पायलट हूँ जी। ओ पायलट हो, यानी कि डिफेंस में हो। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। पुत्र, काम तो सभी करते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए काम करना ये बड़े फख्र की बात है। सचमुच। ये जस्सी पर जाई जी नहीं दिख रही है। पुत्र वो प्रीतो के साथ उसके कमरे में गई है, फिक्र मत करो, यही है। अच्छा जी। वैसे पुत्र, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई है? जी, मेरा घर और मेरी पोस्टिंग अमृतसर में ही है। इससे पहले अंबाला में थी। दी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दी प्लीज। तूने ये बात घर वालों से क्यों छुपाई? आज वो लड़का घर तक पहुंच गया था, कल मोहल्ले वालों के सामने तमाशा खड़ा कर देता तो तुझे बीजी बाजी की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? दी मैं डर गई थी, मुझे लगा बीजी मुझे बहुत डांटेगी कि जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने अपने इतने सारे पैसे प्रोजेक्ट में लगा दिए। हाँ, तो इस बात के लिए तो तुझे शाबाशी मिलनी चाहिए ना। देख पानी, तेरा ना कोई भरोसा नहीं। आज तूने ये हंगामा किया, न जाने और क्या करे। मैं जाके सबको सब कुछ बता रही हूँ। नहीं दी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस दी। प्लीज इस बार माफ कर दो दी, प्लीज इस बार माफ कर दो। अच्छा बस, अब रोना बंद कर और आंसू पोंछ अपने। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। मेहमानों के जाने के बाद तुझे मुझे सब कुछ बताना होगा, एक एक बात। कुछ भी छुपाया ना मुझसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अब जाके अपना मुंह धोकर आ। अगर बीची को पता चला ना तो 1000 सवाल पूछेगी। जा, अब जा, मैं बाहर चाय लेकर जाती हूँ। और जी चाय आ गई। अब चाय ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। थैंक यू जी। देखो, गीता आंटी के असिस्टेंट बन के नहीं आना है तो मत आना। मेरी फ्रेंड बनकर तो आ सकती हो ना। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना होगा। जैसे जी, इस पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, मेरे पापा जी हमेशा से कहते आए हैं कि बंदा ना बेशक दुनिया की नजरों में ऊंचा ना हो, लेकिन खुद की नजरों में उसे हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और जो बंदा अपने आत्मसम्मान और इज्जत की रक्षा करना ना जानता हो ना, उससे छोटा बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता है। आपके घर में उस दिन
मेरी इज्जत और आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है जस्सी जी। अब मैं दोबारा उस घर में गई ना जी, तो मैं खुद की नजरों में ना बहुत छोटी हो जाऊंगी जी। आज आप मेरे घर आई हैं, आपके घर जैसी शानो शौकत ठाट बाट नहीं है जी हमारे पास। हमारे पास बस 2 ही चीजें हैं जिन पर हमें गर्व है, वो है हमारा आत्मसम्मान और हमारी इज्जत। और मैं अपनी, अरे ईशु दी, आओ ना, अंदर आओ। चाय। थैंक यू। ये मेरी ईशु दी है। बहुत तारीफ सुनी है आपकी, शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। प्रीतो आप सबके बारे में बहुत बातें करती रहती है। वो खुद ही इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। अगर वो इतनी अच्छी है तो आप लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा तमाशा क्यों किया जी? ईशुदेव, हो गया ना, छोड़, मुझे बोलने दे। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। माफ कीजिएगा जस्सी जी, पर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, सही और गलत की पहचान है आप लोगों को। फिर भी आप मेरी प्रीतो को नहीं समझ पाए। आप जानते हैं जस्सी जी, पूरा दिन ये आपके घर पर काम करती थी। घर लौटते ही पूरी रात आपके मेहमानों के कपड़े सिलती थी, खुशी खुशी। कोई शिकायत नहीं की उसने। लेकिन बदले में आप लोगों ने क्या दिया? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इस पर। ये बात होना जरूरी है प्रीतो, बोलने दे मुझे। जस्सी जी, इस बेचारी पर आपने अंगूठी चुराने का इल्जाम लगाया और सभी लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। क्यों? इसलिए क्योंकि इस बेचारी के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। जस्सी जी, आप लोगों ने तो इसका बैग भी चेक किया ना, क्या मिला आपको? पापा जी की तस्वीर? आप लोगों ने इसका सामान तो देखा, लेकिन इसकी आंखें नहीं देखी। इसकी आंखों में इसकी ईमानदारी और इसकी सच्चाई साफ झलकती है। आप जानते हैं जस्सी जी, ये जो हमारी प्रीतो है ना, ये लोगों की दुख, दर्द, परेशानियां सब अपने ऊपर ले सकती है। किसी का एक पैसा नहीं लिया आज तक उसने। और आप कहते हैं कि ये चोर है? आपके घर में तो और भी मेहमान थे ना, फिर मेरी ही बहन पर क्यों इल्जाम लगाया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने उनकी तलाशी ली? आपको शायद मालूम नहीं, जितना भरोसा इसको पापा जी पर है ना, उससे कई ज्यादा भरोसा हम सबको हमारी प्रीतो पर है। ईशुदेव, बस अब मत बोलो कुछ, बस हो क्या ना। नहीं प्रीतो, कहने दो जो इन्हें कहना है। सही तो कह रही है ईशु। मुझे पता है कि प्रीतो के साथ जो भी हमारे घर पे हुआ है वो गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मैं उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज आप हमारी फैमिली को माफ कर दीजिए। और एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दीजिए। पानी सोई नहीं अभी तक? दीप, आप भी तो नहीं सोए हो अब तक। अरे मैं तो ये काम कर रही हूँ, और वैसे भी ना मुझे सवेरे उठ के कॉलेज नहीं जाना है, आराम से उठना है मैंने तो। मुझे पता है दी,
कि आप कितनी भी देर से सो लो ना, फिर भी सवेरे सबसे जल्दी उठ के घर का सारा काम कर लोगी। अरे पागल, मेरे को ना घर के कामों में ना ज्यादा आफत नहीं आती है। वो तो ये शादी का जरूर इसी ने चुराई होगी। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी चोर कुड़ियों को चुपचाप इत्थे खड़ी रह, किते इत्थे जेब जूब च छुपा के नहीं रखी चोर कही की। I'm sorry थी। सॉरी? सॉरी किस लिए? वो आप इतना काम करते हो ना दी, और हम आपकी हेल्प भी नहीं कर सकते। पानी, ओए जल्दी हो गई है। ये मैंने सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। पढ़ाई के बाद तूने अफसर बन जाना है, सोनू ने डॉक्टर बनना है, फिर क्या? फिर मैं करूंगी आराम और तुम करोगे काम, समझी? चल अब ज्यादा सोच मत और जाके सो जा, वरना सूर्य तेरी आंख नहीं खुलनी है और बीजी ने छुट्टी भी नहीं करने देनी है तुझे कॉलेज की। गुड नाइट। दीप, वो गीता आंटी को आपने सारा सामान वापस कर दिया? हाँ, वो कुछ लेसेस वगैरह हैं, वो शेरवानी के साथ ही भेज दूंगी। ठीक है दीप, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा। सुनिए, जी वो गीता आंटी कहाँ होंगी? गीता आंटी पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं है ना? हो सकती है, आप ही ऊपर जाकर देख लीजिए। ठीक है। परमिंदर, मेरे नाल चलो, शगुन का सामान लेके आना है। और सुनो, तूने वो लड्डू वहाँ पहुँचा दिए? ये शादी वाले घर में ना काम एवं बहुत बढ़ जाता है। ऊपर से भरजाई जी सारा काम मुझे ही बता देती हैं, ये कर वो कर। अरे शगुन का सामान तो इत्थे ही रखा था, किथे गया? शायद दीदी ले गई होगी। हाँ, मैनू भी लगता है शायद वही लेके गई होगी। चलो छेती चलो। लगता सारे मेहमान भी आ गए होंगे, ते मेहंदी वाली भी आ गई होगी। वानी पुत्र, तू यहाँ? हाँ गीता आंटी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गई। एक्चुअली प्रीतो दी ने कुछ बचे हुए लेसेस भिजवाए हैं, तो बस वही देने आ गई। कैसी है बेटा वो? जी ठीक है। बेटा उसको कहना मुझे बुरा लग रहा था, गीता आंटी माफी मांग रही थी। हाँ जी। गीता आंटी, हाँ जी आई। रिंग मिल गई जी, रिंग मिल गई। जस्सी पुत्र जल्दी देख, रिंग मिल गई बेटा। देखो रिंग मिल गई जी। वाहिगुरु।
तेरा लाख लाख शुक्र है, अंगूठी आखिर मिल ही गई। पर बहन जी ये मिली कहाँ? वहीं ड्रेसिंग टेबल पर थी, सामान के नीचे दब गई थी। वही उस दिन अगर तूने ध्यान से देख लिया होता तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। उस बेचारी पर चोरी का इल्जाम लग गया। ठीक कह रहे हो आप, हमने उस प्रीतो को चोर समझा। सबके सामने उसकी कितनी बेइज्जती हुई। बहन जी मैं तो पहले ही कह रही थी, मैं इतने सालों से जानती हूँ प्रीतो को, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो इतनी ईमानदार है कि देखो ये लेस भी वापस भिजवा दिए। उसकी ईमानदारी तो साबित हो गई पुत्र, लेकिन जो गलती हमसे हुई है ना, उसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। हमने उसे चोर कहकर घर से बाहर निकाला, उसके मन को दुखाया, लेकिन अब मुझे जस्सी के ब्याह में किसी दुखी मन की हाय नहीं चाहिए पुत्र। अब हम खुद जाएंगे, उससे माफी मांगेंगे और उसे वापस लेके आएंगे। प्रीतो दी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए। मीता दी, मीता दी, नहीं, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? देखो ना प्रीतो दी, ये मीता दी कहाँ चली गई? वो पंकज के साथ गई है। क्यों? अरे आज भी वो मेरी इयररिंग्स पहन के चली गई है। हाँ तो क्या हो गया, तेरी बड़ी बहन ही है ना। It's not done। पहली बार भी पहन के गई थी तो एक कहीं तक खो के आ गई थी वो। जरूर मीता दी होगी। पहले तो मैं अपनी इयररिंग्स वापस लूंगी। बीजी होंगी, सब्जी लेने गई थी बीजी। जी आप लोग? प्रीतो का ही कार है ना? हाँ जी। दारजी, ये बानी है, प्रीतो की छोटी बहन। अरे दारजी, आंटी जी, आप लोग, अरे सत श्री अकाल, आइए ना, अंदर आइए। हाँ हाँ। वाह, तेरे कानून देख के ना मुझे मेरी बचपन की याद आ गई। और लाहौर में भी ऐसे ही हमारा कार हुआ करता था। मुझे नहीं पता था कि अमृतसर में आज भी ऐसे ही कार हैं। आइए बैठिए ना दारजी, आंटी जी बैठिए ना। बैठो पुत्र। नहीं मैं ठीक हूँ। बैठ जा बेटा। वाह, सोफे की जगह मंजी और माइक्रोवेव की जगह तंदूर। वाह, मन खुश हो गया। जी क्या है ना दारजी, मेरे बीजी और पापा जी को ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने कभी बदला ही नहीं, और अब हमको भी यही सब अच्छा लगता है जी। वो तो देख ही रहा है कि तेरे बाऊजी और बीजी आज भी उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पर मेरी नजरें तेरी जड़ों को पहचान नहीं पाई पुत्र। हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने तेरे जैसी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया। हमें माफ कर दे पुत्र। अरे दारजी, आप मेरे बुजुर्ग हैं, ऐसा कह के मुझे पाप न चढ़ाइए। पाप तो हम सबको लगेगा पुत्र। जिस अंगूठी के लिए हमने तुझे इतना भला बुरा सुनाया वो घर में ही थी, मिल गई हमें। मिल गई अंगूठी? ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, आपका नुकसान भी नहीं हुआ और शगन की चीज भी वापस आ गई जी। पापा जी की बड़ी कृपा है। हाँ पुत्र, अंगूठी तो मिल गई, लेकिन अब तेरी माफी मिल जाए ना तो हमारे दिल को बड़ी शांति मिलेगी। हम सब चाहते हैं कि तू वापस उस घर में आ जा, तो फिर से अपना सारा कामकाज संभाल ले। नहीं नहीं दारजी, मेरी नाराजगी या माफी की कोई बात ही नहीं है, पर क्या है ना जी, मुझे ना बहुत सारे और काम है जो मुझे बहुत जल्दी पूरे करके देने हैं, तो बस जी इसीलिए मैं आ नहीं पाऊंगी, मुझे माफ कीजिएगा। पुत्र, तू अपनी दोस्त जस्सी की शादी में नहीं आएगी? आंटी जी वो नहीं पुत्र, कोई जल्दी नहीं है। देख पुत्र, तू आ जाएगी तो हमें बड़ी खुशी होगी, और अगर नहीं भी आई तो भी हम तेरे फैसले की बहुत इज्जत करेंगे पुत्र। अरे दारजी आंटी जी, अरे बानी चाय लेके आना। नहीं अभी नहीं। नहीं पुत्र, हुण नहीं। वाहिगुरु दी कृपा हुई तो फिर मिलेंगे जस्सी की शादी में, हैं? अच्छा पुत्र चल दे। मैं छोड़ती हूँ। हाँ चल बेटा।